फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ कैप, और ये कैप की फिटिंग बच्चों पे बहुत ही अच्छे से आती है। और फ्रेंड्स, ये 2 से लेकर के 4 इयर्स तक के बच्चों के ईज़िली आ जाएगी। और फ्रेंड देखिए, ये बनाने में बहुत ईजी है। और यहाँ से मैंने इतनी यहाँ से स्टार्ट की है, यहाँ से ऐसे बनाना। और ये हाइट है इसकी, तो ये मैंने कितनी ली है, ये कैप की हाइट रहेगी। और देखिए, ये हमारी है 7.5 इंचज़। 7.5 इंचज़ ये मैं बनाती गई हूँ। इस तरह से बना करके यहाँ पर आके मैंने ये स्टिचेस बाइंड ऑफ किए। फिर सीधा वैसे ही बनाते गए जैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से इतना बनाने के बाद यहाँ पे मैंने कास्ट ऑन किए हैं, और फिर इतना बना करके मैंने इसे स्टिचेस जो है बाइंड ऑफ करके और यहाँ से पिक किए हैं स्टिचेस, और फिर हमने ये डिक्रीजिंग की है। और फ्रेंड्स, अब इसकी सरकमफ्रेंस भी बता देती हूँ ये कितना है इसका। देखिए 8.5, तो सरकमफ्रेंस जो है वो 17 इंचज़ हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये मैं सेट बना रही हूँ, इसके साथ की फ़्रॉक भी बनाई है ये पैटर्न डाल करके। उसकी वीडियोस 2 पार्ट्स में अपलोड हो चुकी हैं, और इसकी पजामी भी इसके साथ की बना रही हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी कैप के लिए है, हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम वर्धमान की ब्लू बेल वूल यूज़ करेंगे, और इसका जो शेड नंबर है 14, और इसके लिए जो निटिंग नीडल यूज़ करेंगे देखिए वो 10 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कैप स्टार्ट करने के लिए हमने ये सिंपल फंदे डाले हैं और सिंगल थ्रेड से डाले हैं। और यहाँ पर हमने 48 स्टिचेस लिए हैं, और यहाँ पर ये मैंने मार्कर लगाए हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मैंने ये 14 स्टिच छोड़े हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 और 14 स्टिचेस छोड़े हैं। और यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15 और यहाँ पर 15, और यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10 स्टिचेस। इन दोनों मार्कर के बीच में ओनली 1 स्टिच, और यहाँ पर हैं 2, 4, 6, 8 स्टिचेस। तो अब ये है 14, 15, 10, 1 एंड 8। अब हमने बनाना किस तरह से हैं, ये वाले स्टिचेस उल्टे चलेंगे, ये भी उल्टे चलेंगे, ये भी उल्टे चलेंगे। ये 1 राइट साइड से हम इसे स्लिप करेंगे और रॉन्ग साइड से इसे उल्टा बनाएंगे। और ये वाले जो 15 स्टिचेस है, ये हमने जो फ्रॉक बनाई है उसी के साथ का पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो चलिए, अब हमारी रो 1 है राइट साइड से, तो ये वाले स्टिचेस हमने उल्टे बनाने हैं। ये 14 स्टिचेस हैं और 12 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे। पर्ल 12, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 स्टिचेस हमने देखिए उल्टे बनाए। अब ये 2 स्टिचेस रह गए, पर्ल 2 टुगेदर। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, और यहाँ हमने यार्न ओवर करना है, और ये वाले स्टिचेस सारे सीधे बनाने हैं। नेक्स्ट सीरीज़ जो रो आएगी तब हम ये पैटर्न डालेंगे। तो अब हमने यहाँ पर ये सीधे बनाने हैं, और ये 2 का 1 किया वो हमने यहाँ पर बढ़ाना है। तो ये थ्रेड आगे ही रहने देंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से जाली बनाएंगे। अब ये 15 स्टिचेस हैं, तो 15 को हम सीधा ही बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, निट 15। अब यहाँ पर फिर हमने जाली बनानी है। तो अब ये थ्रेड बैक साइड रहने देंगे, और अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। इस तरह से 2 का 1 करेंगे और इस तरह से थ्रेड लाएंगे। तो यहाँ पर ये जाली भी बनेगी, और ये 2 का 1 भी हो गया, 1 कम हो गया और 1 स्टिच ये बढ़ गया।
अब ये वाले स्टिचेस से हमारे पास 10 में से अब हमारे ये 8 स्टिचेस रह गए। 8 हम उल्टे बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये 1 स्टिच है, इससे हमने इस तरह से थ्रेड बैक साइड करेंगे और इसे स्लिप करेंगे और थ्रेड हम आगे लाएंगे। ये वाले स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और इधर से भी एक एज स्टिच रखेंगे, इधर से भी एज स्टिच। तो ये हमारे 8 हैं, तो 7 हम बनाएंगे उल्टे, पर्ल 7, और ये बैक साइड करेंगे स्टिच थ्रेड और इसे स्लिप करेंगे। अब हमारी है रॉन्ग साइड से रो 2। तो ये सारे फंदे उल्टे बनाने, इस रो में सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। लास्ट में एक फंदा जो है वो हम स्लिप करेंगे। तो ये मैं पर्ल वाइज रो बना करके, उल्टे फंदों की रो बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये रो 2 है रॉन्ग साइड से। अब सेकेंड रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर हम ये लास्ट स्टिच रह गया, ये सारे उल्टे फंदे बनाए, इसे हम बैक साइड करेंगे थ्रेड को और इसे स्लिप करेंगे। अब हमारी रो है 3rd और ये वाले फंदे हम ऐसे ही बनाते जाने हैं। पहले हम 12 स्टिच उल्टे बनाएंगे। पर्ल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। अब हमने ये मार्कर रिमूव करना है। एक स्टिच ये है हमारे पास और एक ये जाली वाला फंदा, इसका हमने 2 का 1 कर देना इस तरह से। अब हमें मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे फंदे दिखाई देने लग जाएंगे। अब ये सीधे से पहले हमने यार्न ओवर करना है। ये 2 का 1 किया, यहाँ पर हमने जाली बनानी है, थ्रेड यहीं रहने देंगे और अब हमने पैटर्न भी स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमने यार्न ओवर, तो निट 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 3rd रो है राइट साइड से और अब हमने 3 फंदे सीधे बनाए, थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। इस तरह से 2 का 1 करेंगे बैक साइड से। अब हम 6 फंदे सीधे डालेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब थ्रेड आगे लाएंगे, फिर हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। ये 2 स्टिच रह गई, ये हम सीधे बनाएंगे। इसको भी रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमने यार्न ओवर करना है इस तरह से, या बैक साइड ही रहने देते हैं, आगे हमने उल्टे स्टिचेस बनाने हैं। ये वाला फंदा जाली का और ये वाला फंदा, इन 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये वाले फंदों पे जो 15 फंदे हैं इन पे हम पैटर्न बनाना है। ये वाले बाकी सारे फंदे जो है ये एज इट इज चलते जाएंगे जैसे हम अभी बना रहे हैं। तो ये फंदे हमारे जो ये सारे उल्टे बनेंगे। तो ये फंदे हैं हमारे पास, 2 का 1 किया, 4 5 6 7 एंड 8। ये सभी रोज़ में ऐसे ही आएंगे। अब ये वाला भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हमें ये दिखाई देने लग गया। इससे हमने इस तरह से बिना बुने उतारना, स्लिप करना है और ये थ्रेड बैक साइड करेंगे स्लिप करने के लिए और थ्रेड आगे लाएंगे और ये फंदे हमारे पास है 8, हम 7 बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और इसे हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। लास्ट फंदा हम ये स्लिप करते जाएंगे तो ये इस तरह से बनता जाएगा। अब रो 4th रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, उल्टी तरफ से सारी रोज उल्टी बनेंगी। सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब राइट साइड से रो 5th, तो ये स्टिचेस हमने पर्ल वाइज बनाने हैं। पर्ल 12,
6 हो गए, 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ये दो फंदों का एक करेंगे। देखिए एक ये जाली वाला फंदा है और एक ये दो का एक। जो सीधे फंदे हैं उन वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, सीधे एज इट इज सीधे चलते जाएंगे। अब यहाँ पर थ्रेड आगे रहने देंगे, इसे हम सीधा बनाएंगे। अब हमने पैटर्न डालना। देखिए एक फंदा सीधा बनाया, उसके बाद ये दो का एक करेंगे। ये जाली बनी है, इससे पहले वाले 2 स्टिच इस तरह से सिंपली निट 2 टुगेदर, थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, इसको सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर दो का एक किया, जाली यहाँ पर जाली बनाई, यहाँ कम हो गया और यहाँ बढ़ गया। अब फिर जाली बनाएंगे, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, पीछे से दो का एक करेंगे। अब ये एक फंदा बढ़ भी गया और एक फंदा कम हो गया। अब 1 2 एंड 3 निट 3, 3 फंदे सीधे। उसके बाद देखिए ये वाला जाली वाला फंदा है, इससे पहले 2 का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर। अब यार्न ओवर करेंगे, ये एक फंदा ये वाला सीधा बना लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, जाली बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से बैक लूप से दो का एक करेंगे। अब हमारे पास ये स्टिच रह गया, इसे हमने सीधा बनाना है और अब यहीं पे थ्रेड रहने देंगे, इन दो का एक करेंगे उल्टा। अब देखिए सीधे फंदों के स्टार्टिंग में और लास्ट में जाली बननी है और ये जो उल्टे फंदे हैं, इधर उल्टे फंदों के लास्ट वाले दो का एक करना है, इधर स्टार्टिंग वाले दो का एक करना है। तो ये फंदे हम सीधे बना लेंगे, सॉरी उल्टे बनाएंगे। 1 ये स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। अब ये एज इट इज चलता जाएगा। देखिए अब इसको स्लिप किया और ये वाले फंदे 7 उल्टे बनाए और लास्ट वाला हम स्किप करेंगे, इस तरह से स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतारेंगे। अब हमारी है 6th रो रॉन्ग साइड से, तो पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब 6th रो रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। अब देखिए इस तरह से बनने लग गया ये। अब ये वाली इस तरह से जाली साथ साथ चलती जाएगी और ये बीच वाले 15 स्टिचेज जो हैं देखिए सीधे इन पर पैटर्न चलता जाएगा जाली के दोनों साइड। ये वाला पैटर्न है फ्रेंड्स। ये वाले सारे स्टिचेस ये जैसे 1 रो और 2 रो बनाई है हमने, ये एज इट इज चलेंगी। अब ये वाली मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको पैटर्न ही आपको टेक्स्ट में मिलेगा लिखा हुआ और पैटर्न ही मैं आपको बताऊंगी। तो अब हमारी है रो 7th राइट साइड से। अब 7th रो राइट साइड से ये उल्टे स्टिचेस बना लिए, 2 का एक किया, थ्रेड आगे रहने देंगे और अब ये 7th रो पैटर्न की सारे फंदे सीधे बनाने हैं, मीन्स 15 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे। निट 15 ये हमने स्टिचेस सीधे बना लिए। अब ये स्टिच एज इट इज मैं बना लूँगी और रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बनाएंगे। 8th रो पर लॉल, तो ये मैं ये वाली रो कंप्लीट करके 8th रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये 7 और 8 2 रोज़ मैंने कंप्लीट कर ली। 9th रो के मैंने ये स्टिचेस बना लिए। अब ये वाला जो यार्न ओवर करना है हमने, इससे पहले जाली बनानी है। अब ये स्टिचेस हमारे पैटर्न के हैं, तो देखिए अब ये 2 पैटर्न बनाए। अब सेम पैटर्न इसी तरह अब हम इन दोनों के बीच में बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे थ्रेड रहने देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे और यहाँ पर बीच में अब हमने यहाँ ये इस तरह से यार्न ओवर करना है और बैक लूप से 2 का एक करना है, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। फिर ये स्टिचेस अब हमारे पास 6 रह गए। 1 2 3 4 5 6 ये स्टिचेस हमने सीधे बनाने हैं। अब फिर ये हम बना लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 का एक
और जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं, ये 1 रो और 2 रो हमने रिपीट करनी है इसमें। 2 रो रॉन्ग साइड से, तो हमने यहाँ पर सारी रो फंदे उल्टे बनाने हैं, लास्ट स्टिच को हमने स्लिप करना है और सारी रोज ऐसे ही बननी है। तो ये रो और 10th रो रॉन्ग साइड से ये बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और 10 रोज मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी है 11th रो राइट साइड से, तो ये स्टिचेस मैंने बना लिए, 2 का 1 कर लिया, यार्न ओवर। अब हमने सीधे स्टिचेस बनाने हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 स्टिचेस सीधे बना लिए। अब देखिए जाली से पहले ये 2 स्टिचेस हैं और ये 2 का 1 करेंगे इस तरह से और फिर यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर। ये 2 का 1 हुआ, यहाँ जाली बनेगी, निट 1, एक फंदा सीधा, अगेन यार्न ओवर, थ्रेड आगे लाएंगे, इसको इस तरह से पलटा करके बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो अब ये यहाँ पर बढ़ गया फंदा और यहाँ पर कम हो गया और ये फंदे जो हमारे पास रह गए 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 5, ये हम सीधे बनाएंगे। ये फंदे सीधे। अब ये हम फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, ये एज इट इज़ बनाते जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से 12th रो है, ये जैसे हमने रो 2 के अकॉर्डिंग भी इसे बनाना है, जैसे हम रो उल्टी बनाते आ रहे हैं। और पैटर्न की ये फ्रेंड्स लास्ट रो है, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा जो है वो हम स्किप करेंगे, स्लिप करेंगे। और इसी तरह अब हम देखिए यहाँ पर ये पैटर्न बन गया, ये 2 फिर 1 फिर 2 पैटर्न बनेंगे फिर 1 और ये 1 to 12 रोज़ रिपीट करते हुए हम थोड़ा सा बना लेंगे। ये पैटर्न हमारा चेंज होता जाएगा, ये एज इट इज़ चलता जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इतना बनाया है और इसमें ये हमारे 5 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए। देखिए यहाँ पर ये वाला और ये बनाते हैं तो 1 पैटर्न कंप्लीट होता है। तो 1 2 3 4 और ये 5 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए, मीन्स हमारी 12 रोज़ का एक पैटर्न है तो 60 रोज़ बन गई। और अब मैंने 61 रो राइट साइड से भी बना ली है। और अब हमने क्या करना है, ये वाली स्टिचेस, ये 8 स्टिचेस हैं ये जो हम पर्ल वाइज बना रहे हैं और एक ये स्टिच, 9 स्टिच हम बाइंड ऑफ कर देंगे, इन्हें यहाँ पर बंद कर देंगे और ये स्टिचेस बाकी के हम एज इट इज़ बनाते जाएंगे। अब ये एज स्टिच बना रहे थे वो हम इसको एज स्टिच बना लेंगे और इसको ऐसे ही पैटर्न हमारा एज इट इज़ चलता जाएगा। ये भी ऐसे बनेगा, ये सारा ऐसे ही बनता जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी 16 रो है तो ये हम बाइंड ऑफ करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 and 9, ये 9 स्टिचेस हमारे ये बाइंड ऑफ हो गए। देखिए इस तरह से। अब बाकी जो स्टिचेज है ये हमारे एज इट इज़ चलते जाएंगे, इनको हम बना लेंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो ये रॉन्ग साइड से रो है, ये सारी रो उल्टी बनाएंगे और ये रो पैटर्न की जो जैसे बनाते आ रहे हैं और इसको लास्ट में हम स्लिप करेंगे, ये एज स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरह हम थोड़ा सा बनाएंगे, इससे थोड़ा कम बनाएंगे जितना हमने ये बनाया। तो ये थोड़ा सा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैंने इतना बनाया है, यहाँ पर हमारी जो ये स्ट्राइप्स थी, ये वाली उल्टे उल्टे स्टिचेस की, ये 31 थी और 5 पैटर्न्स हमारे कंप्लीट हुए थे, रोज़ थी 61। अब इसके बाद देखिए हमारी जो स्ट्राइप्स बनी है ये है 25 और जो रोज़ बनी है वो 51, क्योंकि हमने राइट साइड से एक रो बनाई है। और जो पैटर्न है टोटल हम काउंट कर लेते हैं पैटर्न कितने बने हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड 9, और 9 पैटर्न के बाद हमारा 10th पैटर्न जो है इस रो में स्टार्ट हो गया। इसकी फर्स्ट रो है 10th पैटर्न की, और अब हमने ये इतना बनाया। इसके बाद सेम हमने ये बनाना है। जितने स्टिचेस हमने यहाँ पर ये बाइंड ऑफ किए थे उतने हम यहाँ पर कास्ट ऑन करेंगे। तो देखिए ये है हमारी रो रॉन्ग साइड से, तो यहाँ से हम स्टिच डाल लेंगे 9 कास्ट ऑन करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 8 और 9 स्टिचेस हमने कास्ट ऑफ किए थे, और 9 स्टिचेस अब हमने कास्ट ऑन कर लिए इस तरह से। अब देखिए ये हमारे इसके बाद ये 9 स्टिचेस हो गए इस स्टिच के बाद। अब देखिए इसके बाद 2 4 6 8 और ये 9। अब हमने ऐसे ही बनाना है, और ये रो रॉन्ग साइड से ये हम इस तरह से उल्टे स्टिचेस बनाएंगे। ये हमने सारी रो उल्टे फंदों की बनानी है, और लास्ट वाला हमने स्लिप करना है, और इसको हम नेक्स्ट टाइम स्लिप करेंगे राइट साइड से। तो ये इस तरह से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे पर ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको राइट साइड रो दिखाती हूँ। और ये रो 112th रो थी जिसमें हमने ये कास्ट ऑन किए थे और रॉन्ग साइड से, और यहाँ पर मैंने ये सारे फंदे उल्टे बना करके रो कंप्लीट की। अब 113th रो राइट साइड से, ये भी मैंने इतनी बना ली है क्योंकि ये तो हमने जैसे बनाते आ रहे हैं ऐसे ही बनानी है। आगे मैं आपको बताती हूँ ये वाला फंदे आगे कैसे बनाने हैं जो कास्ट ऑन किए हैं। ये वाले फंदे तो हम जैसे पर्ल वाइज बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। देखिए ये हमारे फंदे थे 1 2 3 4 एंड 5 पेयर 10 स्टिचेस थे। और अब ये वाले फंदे हमारे पास हैं 9। इसमें हमने थ्रेड बैक साइड करना है, इसे हम स्लिप करेंगे। जिस तरह से हम ये फंदा स्लिप किया था ऐसे ही इसको स्टार्ट करेंगे, फिर ये फंदे उल्टे डालेंगे। तो स्लिप 1 पर्ल 7, ये 8 स्टिचेस हैं, 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और लास्ट वाला एज स्टिच है। तो फ्रेंड ये इसी तरह स्टार्ट हो गया हमारा, और जितना हमने ये बनाया है इतना सेम हमने अब इसके बाद बनाना है। तो इतना बना करके फिर कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए मैंने इतना ये बनाया है, और एक बार ये सारा देखिए। पहले हमने यहाँ पर 31 स्ट्राइप्स बनाई थी, यहाँ पर ये वाली 25, और ये वाली जो स्ट्राइप्स है ये हमने इसके इक्वल बनानी थी। जितनी ये बनाएंगे उतनी ही ये बनाएंगे। तो ये 31 है तो ये भी मैंने 31 बनाई है। और अब हमने यहाँ पर ये जो स्ट्राइप्स ये हमने उल्टी उल्टी धारियाँ वो काउंट की हैं, और अब हमने इसे बाइंड ऑफ करना है। दो का एक इस तरह से करेंगे, और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। तो इस तरह से ये स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स ये कैप बनाने में बहुत ही इजी है और इसलिए बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से हम सारे फंदे जो हैं ये कास्ट ऑफ कर लेंगे, बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए ये मैंने बाइंड ऑफ करके ये थ्रेड ये कट ऑफ कर दिया, और ये इस तरह से रेडी हो गया। और अब हमने ये वाली साइड, एक साइड हमारी ये वाली है,
एक साइड ये वाली है, जो ये वाली साइड है इससे हमने ये वाले सारे स्टिचेस पिक करने हैं, ये वाले सारे यहाँ तक हम पिक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ये वाली चेन्स है, ये हम उठाते जाएंगे, ये फर्स्ट चेन, इस तरह से ये चेन्स इस तरह से पिक करते जाएंगे और जितनी ये चेन्स है ये वाले उतने ही फंदे हमने उठाने हैं इस तरह से। और ये राइट साइड है, राइट साइड इस तरह से राइट साइड से हम उठाएंगे और ये रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से। देखिए ये वाला फंदा लेंगे, ये वाला फंदा लेंगे, इस तरह से, और ये सारे मैं फंदे जो है ये पिक करके फिर आपको दिखाती हूँ। जब हमने ऐसे बनाया तो ये जो हमारी स्ट्राइप से टोटल स्ट्राइप ये 87 बनी थी, 31 यहाँ पे और 25 यहाँ, 31 25 31 87 हो गए। तो यहाँ पर फिर उतने ही स्टिचेज उठाए, ये रोज़ भी स्ट्राइप्स भी ये 87 थी, तो 87 ये स्टिचेस हैं हमारे। और ये फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से बनेगी और इस रो में कहीं भी हम 2 स्टिचेज जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे। ये हमने फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल ऑन रो 1 रॉन्ग साइड से डिक्रीजिंग की। तो यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट रो से हम रेगुलर जो डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे, तो इस रो में हम 2 स्टिच इसलिए कम करेंगे, इस तरह से यहाँ पे कर देते हैं, एक इसी तरह कहीं और कर देंगे, और ताकि हमारी ये जो सीक्वेंस है वो ठीक आ जाए स्टिचेज का, इसलिए हम यहाँ पर कम कर रहे हैं। अब एक स्टिच हमने घटा दिया, एक हम और कम करेंगे, तो ये रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे, एक स्टिच आगे जाके हम यहाँ पर डिक्रीज़ कर देंगे। फ्रेंड्स रॉन्ग साइड से रो 1 मैंने कंप्लीट कर ली और उसमें 2 स्टिचेज डिक्रीज़ कर लिए, और ये अब हमारे पास है 85 स्टिचेज। अब हमने कैप की डिक्रीजिंग के लिए ये मार्कर लगाए हैं, तो कैसे लगाए हैं, 85 स्टिचेस को मैंने डिवाइड किया है। तो स्टार्टिंग में देखिए 2 4 6 और 1 7 स्टिचेस के बाद ये मार्कर लगाया, फिर बीच में 1 स्टिच मार्कर लगाया, सभी 2 स्टिचेस के बीच में 1 1 है। उसके बाद यहाँ पर अब 2 4 6 8 10 12 और 13, यहाँ पर 13 फिर 1 फिर 13 फिर 1 फिर 13 फिर 1 13 1 13 1 और लास्ट में देखिए हमारे पास ये 7 स्टिचेस हैं। तो 13 स्टिचेस कितनी जगह हैं, 1 2 3 4 5 जगह हमारे पास 13 स्टिचेस हैं। और ये सभी मार्कर जो 2 लगे हैं इनके बीच में 1 1 स्टिच है, तो 1 2 3 4 5 6 जगह मार्कर लगाए हैं, तो 1 1 स्टिच ये है, 7 ये है, तो ये 6 जगह हमने 1 1 लगाया। अब हमारी रो 2 है राइट साइड से, तो यहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे अब हम। तो ये 7 स्टिचेज है, तो 6 हम उल्टे बनाएंगे, पर्ल 6 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए ये 6 स्टिचेज उल्टे बनाए। अब हमने ये 3 का 1 करना है, तो ये मार्कर के बीच में 1 है, 1 इस साइड मार्कर के इधर से लेंगे, 1 इस साइड से लेंगे, तो 3 का 1 करेंगे। अब हम इन मार्कर को निकालेंगे, और देखिए बीच वाला स्टिच आगे लाएंगे, इसको बैक साइड लेके जाएंगे लेफ़्ट हैंड नीडल पे, इसको इस तरह से पलटा के डालेंगे, थ्रेड बैक साइड करेंगे क्योंकि हमने सीधा स्टिच बनाना है और 3 का 1 करना है बैक साइड से। निट 3 टुगेदर बैक लूप। अब यहाँ पर हम ये मार्कर वापस लगाएंगे क्योंकि यही स्टिच हमने राइट साइड रो से एक स्टिच इधर से लेना, एक इधर से लेना और 3 का 1 करते जाना। अब थ्रेड आगे लाएंगे और अब हमारे पास ये 13 थे, तो 11 स्टिच उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 13 थे, एक इधर ले लिया, एक हम इस साइड लेंगे,
थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे और ये मार्कर निकालेंगे और अब 3 का 1 करेंगे। ये वाला स्टिच लेंगे बीच वाला और इस स्टिच को इस नीडल पे लेंगे, बीच वाले को आगे से लेके आएंगे तो इस तरह से डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। फिर हम ये मार्कर लगाएंगे और फ्रेंड्स फिर हम ये 11 स्टिचेस बनाएंगे और इसी तरह हम ये 3 का 1 11 स्टिचेस उल्टे 3 का 1 इसी तरह करते जाएंगे और मैं लास्ट में आपको आकर के दिखाती हूँ। ये रो मैं बना लेती हूँ। सेकेंड रो के एंड में है तो देखिए यहाँ पर 3 का मैंने 1 किया, उसके बाद ये 6 स्टिचेस रह गई तो ये हम पर्ल वाइज बनाएंगे उल्टे पर्ल 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब रो थर्ड रॉन्ग साइड से जो फंदे उधर से उल्टे बनाए हैं राइट साइड से वो उल्टे बनाएंगे पर्ल 6 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। जो यहाँ पर 3 का 1 किया था इससे हमने इस तरह से स्लिप करना है, बिना बुने उतारना है। अब ये 13 स्टिचेस ये 11 है यहाँ पर हमारे पास तो पर्ल 11 ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। स्लिप 1 पर्ल 11 स्लिप 1 पर्ल 11 ये स्टिचेस उल्टे बनाए और इसको हम इस तरह से स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। तो इसी तरह रो कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी रो फोर्थ है राइट साइड से और यहाँ पर देखिए ये 6 स्टिचेस हैं और हम 5 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। पर्ल 5 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 3 का 1 करेंगे। अब ये मार्कर उतार भी सकते हैं क्योंकि देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये 3 स्टिचेस ये इधर ले जाएंगे, इस बीच वाले स्टिच को ऐसे आगे लाएंगे और 3 का 1 करेंगे बैक साइड से। अब देखिए ये स्टिच हमारा ऐसे सीधा सीधा दिखाई देगा और अब हमें मार्कर लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अगर आप ज़रूरत समझो तो आप लगा सकते हो। अब 9 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब फिर हम 3 का 1 करेंगे तो इसी तरह हम ये रिपीट करते जाएंगे। 3 का 1 और ये हमारे 9 स्टिचेस उल्टे पर्ल 9 knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये फोर्थ रो के एंड में है तो यहाँ पर लास्ट 5 स्टिचेस उल्टे मैंने बना लिए और स्टार्टिंग में भी 5 उल्टे बनाए थे। अब रो है 5th, ये रॉन्ग साइड है और ये 5 स्टिचेस उल्टे बनाने हैं। पर्ल 5 फंदे उल्टे और ये जो हम इधर 3 का 1 करते हैं इसको हम स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। अब हमारे पास 9 स्टिच उल्टे हैं, 9 स्टिचेस पर्ल 9। देखिए ये 2 4 6 7 8 और ये 9 और ये जो हमारा स्टिच है इधर 3 का 1 करते हैं, इसको हम स्लिप करेंगे। तो ये रिपीट करेंगे स्लिप 1 पर्ल 9 स्लिप 1 पर्ल 9। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स राइट साइड से रोज़ इसी तरह बनाते जाएंगे। ये 3 का 1 करेंगे, इधर ये 3 का 1 करेंगे इस तरह से और ये स्टिच बीच वाले कम होते जाएंगे। जब लास्ट में 1 स्टिच दोनों के बीच में रह जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक ये मैं बना लेती हूँ। और रॉन्ग साइड से इसी तरह हम ये वाला जो फंदा है इसको इधर से हम स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। बीच वाले जितने भी फंदे होंगे हमारे वो उल्टे बनाते जाएंगे, पर्ल वाइज बनाएंगे।
देखिए ये इस तरह से बना लिया मैंने, और यहाँ पर हमारी 13 रोज़ कंप्लीट होगी। और ये सीधे फंदे जो 3 का 1 कर रहे हैं उनके बीच में 1 स्टिच रह गया। अब हमारी रो है 14th राइट साइड से। ये सारे सीधे फंदे बनाएंगे, मतलब जो भी बनाएंगे सीधा 1, ये फंदा सीधा बनाएंगे, इसको भी हम सीधा बना लेंगे और इन 3 का 1 करेंगे। हम उसी तरह 3 का 1 करेंगे कि ये फंदा हमारा जो है ये सेंटर में आए। knit 3 together, अब देखिए ये 3 का 1 हुआ। अब ये वाला 3 का 1 करेंगे तो ये सेंटर में नहीं आएगा, इन 3 का 1 करेंगे, इसे हम सीधा ही बना लेंगे। knit 1 knit 3 together, knit 3 together बैक लूप, फिर इसको सीधा बना लेंगे और फिर हम इन 3 का 1 करेंगे लास्ट वाले। ये लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से लेकर के अब हमारे पास ये रह गए 7 स्टिचेस। अब हम ये थ्रेड कट करके नीडल में डाल लेंगे और अब हम इसे इस तरह से ये स्टिचेस निकालेंगे ऐसे, और इस तरह से ऐसे डालेंगे और इस तरह से एक बार हम और निकाल लेंगे। अब देखिए ये शेप जो है इस तरह से बनेगी ऐसे। अब यहाँ से लेकर के ये हम सारी यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो ये मैं स्टिच करके और थ्रेड्स जो हैं वो सिक्योर करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने स्टिच कर ली और कैप हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड। तो चलिए बनाइए फ्रेंड्स आप भी इसे। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।